माई सेल्फ अमित अमन और मैं पिछले कई सालों से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। और इस लॉकडाउन पीरियड में आप सभी स्टूडेंट्स कम्युनिटी के हित को ध्यान में रखते हुए मैंने ऑनलाइन लेक्चर शुरू करा है और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगा और आप इससे बेनिफिटेड होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते किसको हैं। तो हमने लिखा है इसका डिफिनेशन, दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू डी ऑर्बिटल। मतलब वैसे एलिमेंट्स जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं डी ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं, दैट इज कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक, सिमिलर टू डी ब्लॉक एलिमेंट्स, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स? दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू एफ ऑर्बिटल्स। अगर एफ ऑर्बिटल में एंटर करेगा कोई इलेक्ट्रॉन तो उसके एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहेंगे? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब आपके सामने कुछ एग्जांपल पेश कर रहा हूं, कुछ एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको ये समझने में सुविधा हो जाए कि कौन डी ब्लॉक का है और कौन नहीं। जैसे वी हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ स्कैंडियम टू जिंक। स्कैंडियम के कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं तो ये हमने एक शॉर्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, यू ऑलरेडी अंडरस्टूड दिस। दिस इज इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन इनर्ट गैस है। अगला कहीं लिखा होगा तो क्रिप्टन, जेनॉन, रिडन, ये सब। तो आर्गन 4s2 3d1, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू 3d1 ऑर्बिटल। 3d1 में है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है? डी ऑर्बिटल्स में। वह दिस इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। सिमिलर टू टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। आप जानते हैं कि डी में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 10, एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। ठीक है, तो 1 से 10 तक हम लोग लिख रहे हैं। इसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन है जो यहां पे जितना सारा कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है सब अबाउ रूल के अकॉर्डिंग है, लेकिन एक और रूल आपने सुना है, हुंड्स रूल फॉर मैक्सिमम स्टेबिलिटी। हुंड्स रूल फॉर मैक्सिमम स्टेबिलिटी। हुंड्स का क्या कहना है कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल और फुल फील्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होता है। तो जैसे ये 4s2 और 3d कॉन्फ़िगरेशन 3d4 है, इसके कॉन्फ़िगरेशन को आप थोड़ा सा देखेंगे। 1 2 3 3d1 3d2 3d3 3d4, तो दिस इज 4s2 एंड 3d4। अगर आप इसका एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देते हैं सेम स्पिन वाला, तो ये क्या हो जाएगा? 4s1 और 3d5। दोनों ही हाफ फील्ड है, दोनों ही ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। नाउ दिस कॉन्फ़िगरेशन विल बिकम आर्गन 4s1 3d5। ठीक है, तो जो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन था वो अब हो जाएगा आर्गन 4s1 3d5। सिमिलर अगर आप आर्गन के केस में देखेंगे, स्टार्ट। सिमिलर अगर आर्गन के केस में आप देखेंगे तो यू हैव रिटन 4s2 3d9। तो ये सेम चीज होगा, सेम स्पिन वाला चीज यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो दिस कॉन्फ़िगरेशन विल बिकम आर्गन 4s1 और 3d10। तो ये आपको जो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, क्रोमियम हो जाए, कॉपर हो जाए, ये आपको ध्यान से याद रखना है। जब कभी भी कोई क्वेश्चन बेस्ड होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, अगर वो 3D सीरीज से बिलोंग करता होगा तो दैट विल सर्टेनली ऑब्वियसली क्रोमियम एंड कॉपर। ठीक, इसी तरह कुछ कॉन्फ़िगरेशन आपको खुद से करने हैं, दैट इज अर्जेंटम, यू कैन से इट सिल्वर, ऑरम, यू कैन से इट गोल्ड, पैलेडियम, मोलिब्डेनम। इस सब के कॉन्फ़िगरेशन को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो S2 और 9 या S2 और 4 का कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। ठीक है, तो इसको जब आप चेंज कर लेंगे तो इट विल बिकम एज 5s1 4d10 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। फॉर गोल्ड इट विल बी 6s1 4f14 5d10। molybdenum will become as chromium 5s1 4d5। और ये आपके पीरियोडिक टेबल का सबसे नायाब एक्सेप्शनल कंपाउंड है। ठीक है, जब आपको इससे क्वेश्चन आएगा तो आपको क्वेश्चन है गिव द नेम ऑफ द एलिमेंट व्हिच हैविंग s ऑर्बिटल बट इट इज एम्प्टी। तो ये पैलेडियम होता है। जब आप इसके कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे, नॉर्मली इसमें हुंड्स रूल अप्लाई भी नहीं होगा, तो ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है ये सारा। नॉर्मली आप s के एक इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करते थे स्टेबिलिटी के लिए, लेकिन अगर ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे भी दे तो कोई फायदा होगा? 5s1 और 4d9 होगा। लेकिन होता क्या है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, तो 5s0 और 4d10। आप इसको देखेंगे, ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसके s ऑर्बिटल होते हुए भी वो क्या है? एम्प्टी है। याद रखना है इसका नेम आपको, पैलेडियम। चलिए, तो इस सारे बेसिस को देखते हुए एक नॉर्मल सा चीज हम यहां से आइडेंटिफाई कर सकते हैं या बता सकते हैं, VSEC, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इसके बाह्यतम कक्ष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एस में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कभी 0 आ रहा है, कभी 1 आ रहा है, और अधिकांश के केस में एस में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। तो हम कहते हैं एन एस 0 या 1 या 2 और n माइनस 1 d 1 to 10, जहां n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, कक्षा की संख्या। ठीक है, और एक और खास बात, जब आप इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो पहले n में इलेक्ट्रॉन डालते हैं, फिर n माइनस 1 डी में ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डालते हैं। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि इसका जो एनर्जी है, इसकी एनर्जी से क्या होता है, कम होता है। हम लोग किसी भी एटम्स के केस में जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, दैट इज अकॉर्डिंग टू अबाव रूल, और उसमें जिसका एनर्जी कम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले, और जिसका एनर्जी ज्यादा होता है उसमें इलेक्ट्रॉन हम लोग बाद में डालते हैं। ये एनएस जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है, ये कम एनर्जी वाला है और ये ज्यादा एनर्जी वाला। इतने के बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसको क्लासिफाई किस तरह से करते हैं। ठीक है, कि अगर हम लोग को डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना होगा तो 4 तरह से क्लासिफाई करेंगे, दैट इज फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इज ऑल्सो कॉल्ड 3D सीरीज, सेकेंड इज कॉल्ड 4D सीरीज, थर्ड इज कॉल्ड 5D सीरीज, 6 और एंड फोर्थ वन इज कॉल्ड 6D सीरीज। तो 3D सीरीज कहां से कहां तक है, स्कैंडियम से जिंक 10 एलिमेंट है। 4D सीरीज कहां से कहां तक है, इट्रियम टू कैडमियम, इसमें भी 10 एलिमेंट है। अगर आप बात करते हैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, तो जिसको आप 5D सीरीज कर रहे हैं, तो इट बिलोंग्स टू लैंथेनम 57 टू Hg, मरकरी 80। जब आप इसको आप देखेंगे तो इट टोटली कंसिस्ट्स ऑफ 24 एलिमेंट्स। तो सब में 10 एलिमेंट, डी के पास आपके पास मैक्सिमम कितना एलिमेंट हो सकता है, 10, लेकिन यहां पर हो कितना गया, 24। तो 14 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा किसका है, तो ये जो 14 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है दैट इज लेंथेनाइड्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ एक्सक्लूडिंग लेंथेनाइड्स, आप लेंथेनाइड्स को वहां से निकाल दीजिए, यू विल गेट द डिजायर्ड 10 एलिमेंट्स। तो लेंथेनाइड्स कहां से कहां तक है, 58 से 71, सीरियम 58 से ल्यूटेशियम 71, ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। सिमिलरली अगर आप फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज के बारे में बात करेंगे तो वो 60 सीरीज आएगा, वो एक्टिनियम 89 से अनन बाइयम 112, एक्सक्लूडिंग एक्टिनाइड्स। अब एक्टिनाइड्स कहां से कहां तक है, 90 टू 103, थोरियम 92, लॉरेंसियम 103। अब इस दोनों को हम लोग एफ ब्लॉक का एलिमेंट्स कहते हैं। अगर आप इसको देखें तो ये 4 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है और ये 5 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। एक खास बात, ये ग्रुप 3 का है और इसका पीरियड 6 है, मतलब अगर कोई भी एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर 58 से 71 में बिलोंग करे तो इसका ग्रुप 3 एंड पीरियड 6, और अगर एटॉमिक नंबर 90 टू 103 में बिलोंग करे तो ग्रुप 3 एंड पीरियड 7। ये जितना भी एलिमेंट्स है ऑल आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। एक और यहां पर टर्म आया था ट्रांजिशन सीरीज, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं संक्रमण श्रेणी, ट्रांजिशन सीरीज। तो ट्रांजिशन सीरीज, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम लोग उसको कहते हैं जिसके पास इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होता है, हैविंग इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स, जो ट्रांजिट कर सकता है। अगर एक भी ऑर्बिटल में जगह खाली है तो उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो सकता है। और नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसको कहेंगे, हैविंग कंप्लीट डी ऑर्बिटल्स। तो कंप्लीट डी ऑर्बिटल्स कब होगा, जब D10 होगा। तो हम कह सकते हैं D1 to 9 और D10। तो एक क्वेश्चन है आपके बुक में है कि स्कैंडियम इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट्स बट जिंक नॉट, व्हाई। तो स्कैंडियम का जब हम कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे इट विल बी 4s2 3d1। तो डी में एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये आराम से ट्रांजिट कर सकता है। लेकिन जिंक के केस में देखेंगे इट कंसिस्ट्स ऑफ 3d10। तो अगर डी का 10 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है तो ये कभी भी इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिट नहीं कर पाएगा। इस कारण से ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स ना होके क्या है, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो किसी भी इस तरह का जो एलिमेंट्स होगा, जिंक, कैडमियम, मरकरी, अनन, बारियम, ये सब जितना भी कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है ऑल दीज आर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कैसा एलिमेंट्स है ये, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो आज के लिए इतना ही, मतलब इस वीडियो के लिए। फिर हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में, डी ब्लॉक के अगले लेक्चर में। स्टे ट्यून्ड, स्टे होम, स्टे सेफ।